जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ मैं भागवत गीता के चैप्टर 18 का टेक्स्ट 73 शेयर करना चाहूँगा। अर्जुन said, My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and I am prepared to act according to your instructions. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। फ्रेंड्स, ये स्टेज है PhD ऑफ डिवोशन, परफेक्शन ऑफ डिवोशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन, प्योर डिवोशन, उत्तम भक्ति की। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन एक्नॉलेज कर रहा है पहले कि उसकी सारी जीवन की कन्फ्यूजन्स दूर हो गई हैं, ठीक है, और वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि भगवान ही जो उसको बता रहे हैं वो उसके लिए बेस्ट है और वो भगवान के निर्देशानुसार जीवन जीने के लिए तैयार है। करिष्य वचनम तवा। अब यही भाव लाने के लिए हमें एस्पायर करना चाहिए कि अल्टीमेटली हमारा बेस्ट कौन समझते हैं? परमपिता। क्योंकि हम लोग इम्परफेक्ट हैं, तो जो हमारी अपनी प्लानिंग होती है वो इम्परफेक्ट होती है। वी डोंट नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, और ये हमारी नासमझी होती है कि जिसमें हम समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम एक्चुअली ज़्यादा दूर तक देख नहीं पाते हैं। अगर हम फॉरवर्ड थिंकिंग कर भी लें तो कितनी दूर का हम देख पाएंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि अगले 1 मिनट के बाद क्या होना है। लेकिन भगवान एक थर्ड एम्पायर की तरह है, उनको सब कुछ दिख रहा है। तो करिष्य वचनम तवा में डिवोटी के अंदर एक भाव आ जाता है कि भगवान, मैं वही करूँगा जो आप चाहते हैं, और उसके अंदरूनी कुरुक्षेत्र में जो खिचड़ी पकी होती है जनरली लोगों के, डबल माइंडेडनेस, कन्फ्यूजन्स, वो सब खत्म हो जाती है। एक ही आवाज़ रहती है, वो है परमपिता भगवान श्री कृष्ण की आवाज़, और उस पर चलने के लिए उस डिवोटी के पास विल पावर भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये परफेक्शन की स्टेज है। थोड़ा सा अगर हम याद करें तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था चैप्टर 2 में 7th verse ऑफ चैप्टर 2, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस, प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन। जब अर्जुन कहता है कि भगवान मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए, और वो ये मानता है कि वो स्टूडेंट बनना चाहता है और भगवान श्री कृष्ण से वो गाइडेंस लेना चाहता है। तो वो इनिशियल सरेंडर की स्टेज से ही डिवोशन शुरू होती है। दैट वाज द स्टेज ऑफ प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन। फिर मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन हमने कब डिस्कस की थी? चैप्टर 10 के 14th श्लोक में, जब अर्जुन ये मान जाता है कि जो भी भगवान कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, यानी कि उसके दिल से सारे डाउट्स तो निकल जाते हैं, और वो ये भी समझ जाता है कि बहुत पहुंचे देवता और दानव भी भगवान की पर्सनालिटी को नहीं समझ सकते, तो फिर एक तुच्छ सा मानव क्या समझ पाएगा? तो मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन में एटलीस्ट एक एक्सेप्टेंस आ जाती है और 100% फेथ हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है, मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन में अभी उतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं आती है टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। तो वहाँ से हाईएस्ट स्टेज जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है वो स्टेज है जिसमें कन्फ्यूजन्स भी दूर हैं, 100% शरणागति भी आ गई है, 100% क्लैरिटी भी आ गई है कि क्या भगवान हमसे चाहते हैं, हम क्या करें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भगवान ने हमें वो शक्ति भी दे दी है। तो ये प्योर डिवोशन की स्टेज है। इस पे पहुंचने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आमतौर पे हम लोग भौतिक जगत में चीज़ें पाने के चक्कर में भगवान को परेशान करते रहते हैं प्रार्थना कर करके। फ्रेंड्स, प्रार्थना हमें स्पिरिचुअल करनी चाहिए, प्रार्थना हमें प्योर डिवोशन की करनी चाहिए, भगवान की सेवा की करनी चाहिए। तभी हम प्योरिटी की तरफ जा सकते हैं और तभी हम उस दिव्य आनंद को अनुभव कर सकते हैं जिसके लिए हम कहीं ना कहीं प्यासे हैं। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।